Good morning, students. Myself Sumit Jaiswal, biology teacher. I will teach you biology of class 12th, fourth chapter reproductive health. रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन किस प्रकार बढ़ रहा है, पॉपुलेशन को गवर्नमेंट की क्या क्या स्ट्रेटजीज़ है कंट्रोल करने की, ये सारी बातें स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। एमिनोसेंटेसिस एक प्रोसेस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है। एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बाद स्टेरिलिटी से कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ हैं जो स्टेरिलिटी को ट्रीट करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी, जिफ्ट, इम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ऐसे कई इसमें हम स्ट्रेटजीज या टेक्नोलॉजीज़ पढ़ेंगे। ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम एक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट हेडिंग डिस्कस करेंगे, जिनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बर्थ कंट्रोल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड कितने टाइप्स के होते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड की इफ़िशियंसी, इफ़ेक्टिवनेस क्या है, इनके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर क्वेश्चन है इस टॉपिक में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड्स डिफरेंट तरह के ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें कोई भी कपल अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स इज दोज टाइप ऑफ मेथड्स इन विच कपल आर प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। कोई भी कपल है मैरिज के बाद, वो अपने आप को जैसे प्रिकॉशंस लेते हैं या अपने आप को डिफरेंट तरह के मेथड्स से बेबी को कंट्रोल करते हैं। इस डिफरेंट तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड्स में कई ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। बर्थ कंट्रोल मेथड एक ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड्स को बोलते हैं जिसमें मैरिज के बाद अगर कोई कपल प्रिपेयर नहीं है बेबी के लिए, तो डिफरेंट तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। बर्थ कंट्रोल मेथड के काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं। इंपॉर्टेंस में ये सेक्सुअल डिज़ायर को भी कंप्लीट करता है और बर्थ को भी कंट्रोल करता है। ऐसे डिफरेंट तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं। हम वन बाय वन करके सारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, नेचुरल मेथड, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, बैरियर मेथड, आईयूसीडीज, इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स, हार्मोनल, इसमें पढ़ेंगे। फिर इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सर्जिकल मेथड। ऐसे ही कई डिफरेंट तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं जिनको हम इनको कई बार ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्थ कंट्रोल मेथड से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड एक ऐसा बर्थ कंट्रोल मेथड है जिसमें कोई भी कपल नेचुरली इसको प्रिवेंट करते हैं। कोई इसमें हम कोई भी जैसे बर्थ कंट्रोल मेथड के कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज़ करते। नेचुरली मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम के जो गैमिट्स होते हैं, इनके मैटिंग को प्रिवेंशन किया जाता है नेचुरल तरीके से। नेचुरल बर्थ कंट्रोल कहलाता है। नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड्स के कई टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है पेरियोडिक एब्सेंस, या इनको रिदम कहा जाता है। पीरियोडिक एब्सेंस या रिदम मेथड। इस मेथड्स में कोई भी कपल जो वो मेंस्ट्रुएशन या पीरियड के 10th से 17 डेज के टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं। इसके लिए हम एक रेंज माइंड में रखेंगे। वो रेंज होता है जैसे मेंस्ट्रुएशन के 1 से 28 डेज़ का जो टाइम होता है, उसमें मोस्टली 14th डे वाले दिन ओवुलेशन होता है। अगर इस टाइम स्पर्म का एंट्री है तो प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। तो इस मेथड में हम एक टाइम रेंज में सेक्सुअल इंटरकोर्स एवॉइड करते हैं। वो टाइम इंटरवल या वो रेंज होता है 10th
टू 10th to 17 डेज, 10th to 17 डेज मेंस्ट्रुएशन के इस टाइम पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं। और अगर फर्स्ट टू 9 और इधर 17 के मतलब ऑनवर्ड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स नेचुरली भी होता है तो प्रेगनेंसी के चांस नहीं रह जाते। इस मेथड को पीरियोडिक एब्सेंस या रिदम मेथड कहते हैं। ये भी एक नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड का पार्ट है। नेक्स्ट होता है विथड्रॉवल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस। इन दिस मेथड मेल विथड्रॉ पेनिस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो मेल होते हैं वो पेनिस को विथड्रॉल कर लेते हैं जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इस मेथड में जो मेल होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम इजैकुलेशन के ठीक पहले पेनिस को विथड्रॉल कर लेते हैं और इजैकुलेशन आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी करते हैं। इस मेथड को विथड्रॉवल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस कहा जाता है। क्वाइटस को इंटरप्ट करना, इस मेथड को भी नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड कहते हैं। अब थर्ड नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड पे आते हैं, उनको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड, LAM मेथड। इस मेथड को बोलते हैं कि जैसे कोई भी फीमेल लैक्टेशन पीरियड में होता है, जब कोई फीमेल किसी बेबी को बर्थ करता है तो 6 मंथ तक का जो टाइम होता है वो लैक्टेशन पीरियड होता है। इस लैक्टेशन पीरियड में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है, ओवुलेशन स्टॉप होता है, जिस वजह से अगर नेचुरल इंटरकोर्स ये होता है तो ओवम का एब्सेंस के कारण प्रेगनेंसी के चांस नहीं रह जाता है। ये लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड लैक्टेशन पीरियड को बोलते हैं। लैक्टेशन पीरियड के टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स के को बोलते हैं। इसमें 6 मंथ का इफेक्टिवनेस टाइम पीरियड होता है, जिसमें इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 मंथ जो होता है वो उस टाइम मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है और ओवुलेशन भी नहीं होते हैं। इस कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर नेचुरली होता है तो प्रेगनेंसी के चांस नहीं रह जाते। ये 3 टाइप्स होते हैं नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड के। फर्दर नेक्स्ट टाइप पे आते हैं तो नेक्स्ट टाइप को बोल सकते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में कई ऐसे जेलीज, कई ऐसे क्रीम, फोम, ऐसे लुब्रिकेंट क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल्स होते हैं। फेमिडोम एग्जांपल है, और भी ऐसे कई केमिकल मेथड्स के में हम यूज़ कर सकते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले फीमेल अपने जेनाइटल ट्रैक्ट्स में ये सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि केमिकल मेथड में कुछ ऐसे फोम्स, जेलीज, वेजाइनल टैबलेट, ऐसे कई केमिकल मेथड्स होते हैं जिनको सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले फीमेल अपने जेनाइटल ट्रैक में इसको इंसर्ट कर लेते हैं। इसका इफेक्टिवनेस होता है कि ये स्पर्म को फैगोसाइटोसिस कर देता है, स्पर्म को डेड कर देता है, स्पर्म के मोटिलिटी को रिड्यूस कर देता है। ये एक इस तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड को केमिकल मेथड कहते हैं। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं तो नेक्स्ट मेथड होता है IUCDs। फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो किसी एक्सपर्ट लेडी या एक्सपर्ट नर्स या गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल डॉक्टर के द्वारा फीमेल बॉडी के यूटरस में इंसर्ट किया जाता है थ्रू वेजाइना। ऐसे डिवाइसेस को IUCDs इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस कहते हैं। ये कई टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है नॉन मेडिएटेड IUCDs। फॉर एग्जांपल लीपर लूप, ये बेस्ट एग्जांपल होता है लीपर लूप। सेकंड होता है कॉपर रिलीजिंग कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल कॉपर टी, मल्टीलोट 375, ऐसे कई होते हैं जो कॉपर आयन रिलीज़ करते हैं। कॉपर टी, कॉपर 7, ऐसे कई होते हैं। नेक्स्ट होते हैं हार्मोन्स रिलीजिंग IUCDs, हार्मोन्स रिलीजिंग इंट्रा कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल LNG-20, प्रोजेस्टा सर्ट, ऐसे कई हार्मोन्स रिलीजिंग कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं। ये कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस कॉपर आयन रिलीजमेंट के कारण कॉपर आयंस जो होते हैं स्पर्म को फैगोसाइटोसिस कर देते हैं, स्पर्म के मोटिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, और ये IUCDs के कई मतलब मेथड्स होते हैं। ये भी बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट IUCDs है। नेक्स्ट होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में
दो होते हैं, मेल में अलग सर्जिकल मेथड होता है, फीमेल में अलग सर्जिकल मेथड होता है। मेल में वैसेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। जो मेल्स होते हैं उसमें वास डिफरेंस को, एक छोटे पीस को कट कर या रिमूव करके टाई अप कर देते हैं वास डिफरेंस को। इस प्रोसेस को वैसेक्टोमी कहा जाता है, ये मेल में होता है। फीमेल में फेलोपियन ट्यूब के एक छोटे पीस को कट करके रिमूव करके वहाँ पे टाई अप कर देते हैं और इस मेथड को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ये फीमेल में होता है। ये सर्जरी से होता है, इसलिए इनको सर्जिकल मेथड या टर्मिनल मेथड्स भी कहते हैं। ऐसे कई फॉलोइंग मेथड्स और भी होते हैं जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स में होते हैं।